नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इकोनॉमिक मास्टर यूट्यूब चैनल पर। हम अपनी PYQ सीरीज में आज हम बात करेंगे नियोजन या प्लानिंग से संबंधित PYQ के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है गांधीवादी व्यवस्था पर, समाजवादी व्यवस्था पर, पूंजीवादी व्यवस्था पर, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। सही उत्तर क्या होगा? भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। ऑप्शन डी एकदम सही उत्तर होगा। गांधीवादी व्यवस्था विकेंद्रीकरण पर आधारित होती है, यानी स्थानीय स्वशासन को महत्व दिया जाता है। सामाजिक व्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था सरकार के नियंत्रण में होती है। पूंजीवादी व्यवस्था में निजी नियंत्रण होता है और मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार का नियंत्रण पाया जाता है। अगला प्रश्न, आर्थिक नियोजन विषय है संघ सूची का, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का, किसी विशेष सूची में उल्लेखित नहीं है, यानी ना संघ सूची में है, ना राज्य सूची में है, ना समवर्ती सूची में है। इसका सही उत्तर क्या होगा? आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, नियोजन पूर्वापेक्षित समझा गया है संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, विकास के लाभ समरूप में विस्तृत करने के लिए, आंचलिक विषमताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, उपलब्ध संसाधनों के उपयोग को अधिकतम बनाने के लिए। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 और 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4, सभी 4। तो नियोजन को क्यों आवश्यक समझा गया? देखते हैं। पहला कथन, संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एकदम सही कथन है। विकास के लाभ समरूप में विस्तृत करने के लिए 2 नंबर कथन भी सही है। आंचलिक विषमताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 3 नंबर कथन भी सही है। उपलब्ध संसाधनों के उपयोग को अधिकतम बनाने के लिए 4 नंबर कथन भी एकदम सही है। तो सही होगा ऑप्शन डी, सभी चारों। भारत में नियोजन के प्रमुख लक्ष्य क्या हैं? आर्थिक नियोजन को बढ़ावा देना, सामाजिक न्याय, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, गरीबी निवारण एवं रोजगार अवसरों का सृजन, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, निवेश एवं पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना, आय वितरण एवं क्षेत्रीय विषमताएं दूर करना, आधुनिकीकरण करना, जिसे छठी पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया, मानव संसाधन विकास आदि। अगला प्रश्न, नियोजन विकास मॉडल को भारतवर्ष में कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 1951 से, 15 अगस्त 1947 से, 26 जनवरी 1950 से, 1 मई 1965 से। भारत में नियोजित विकास मॉडल को 1 अप्रैल 1951 से लागू किया गया। तो सही उत्तर क्या होगा? ए 1 अप्रैल 1951। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई और योजना आयोग ने 1 अप्रैल 1951 से भारत में प्लानिंग डेवलपमेंट मॉडल लागू किया। योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को किस में बदल दिया गया? नीति आयोग में। और नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? एन का क्या है? नेशनल, आई का क्या है? इंस्टीट्यूट, टी का क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग, आई का क्या है? इंडिया, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के तत्काल बाद भारत में खाद्यान्नों के उत्पादन के बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा अनुकरण की गई कार्य नीतियों का एक अंश निम्नलिखित में से एक नहीं था, यानी 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली थी और उसके तत्काल बाद खाद्यान्नों की जो कमी हुई थी उसे पूरा करने के लिए कौन सा कदम नहीं उठाया गया था? ए, पहले से ही कृषि भूमि में फसल उगाने का तीव्रीकरण, बी, खेती करने योग्य और प्रति भूमि की जोत के अंतर्गत लाकर खेती करने योग्य क्षेत्रों को बढ़ाना, सी, उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों का उपयोग, डी, नकदी फसलों के बदले खाद्य फसलों को उगाने की ओर स्विचन। ऑप्शन ए, पहले से कृषि भूमि में फसल उगाने की तीव्रीकरण, ये कदम उठाया गया था
बी खेती करने योग्य और प्रति भूमि को जोत कृषि के अंतर्गत लाकर खेती योग्य कृषि क्षेत्र में बढ़ाना, ये कदम भी उठाया गया था। हाइब्रिड बीज उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों का उपयोग ये नहीं किया गया था। नकदी फसलों के बदले में खाद्य फसलों को उगाने की ओर स्विचन ये किया गया था। और प्रश्न में क्या पूछ रखा है, कौन सा कदम नहीं उठाया गया था, तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के लिए लागू की गई थी, जिसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। हाइब्रिड बीजों का प्रयोग 1966 से 67 में हरित क्रांति के दौरान किया गया था। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, MS स्वामीनाथन। अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व निम्नलिखित में से किस योगदान से जाना जाता है, राष्ट्रीय आय तथा रोजगार, औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, खाद्यान्नापूर्ति, उपयोग सभी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि राष्ट्रीय आय तथा रोजगार उपलब्ध कराती है, एक सही है। औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी योगदान है, बी भी सही है। खाद्यान्नापूर्ति भी करवाती है, सी भी सही है। तो ऑप्शन डी होगा एकदम राइट आंसर। तो दोस्तों, नियोजन या प्लानिंग से संबंधित इतने ही क्वेश्चन थे। मैं आशा करता हूं आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि किसी प्रश्न से संबंधित डाउट है तो नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। अगले वीडियो में हम पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित PYQ करेंगे। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए। यदि अर्थव्यवस्था से संबंधित किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में अवश्य लिखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।